पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु हमें ये बताते हैं, समय पूरा होने पर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे योजनाएं पूरा होने दूंगा। समय पूरा होने पर प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया को बचाने के लिए। और यीशु मुक्ति का कार्य इस दुनिया में आकर पूरा किया। जितनों ने यीशु में विश्वास किया, भरोसा रखा, वे सब मुक्ति पाए, आशीष पाए। अपने जीवन में यीशु के जरिए महिमा में कार्यों को देखा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का प्रतीक्षाएं समय के हिसाब से पूरी होती है। उसी के लिए हमारे तरफ से एक इंतजार जरूरी है। वो इंतजार और देरी होने में निराश नहीं होना, बल्कि यीशु के समान, इब्राहिम के समान, मूसा के समान मजबूत होते जाना। दाऊद राजा के समान हताश निराश नहीं होना और इंतजार करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते हुए जाना। तभी प्रभु का महिमा जितना हम चाहते उससे ज़्यादा प्रभु प्रकट करेंगे। आइए इस आराधना में हम भी वही यीशु की आराधना करें, जिनके जरिए हमारे विषय में दुनिया के प्रति ईश्वर की जो योजना थी, समय के हिसाब से यीशु भी पूरा होने के लिए सहयोग दिया। उसमें यीशु को इंतजार करना पड़ा, दुनिया में आना पड़ा, दुख सहना पड़ा, प्रार्थना में मजबूत होना पड़ा, दुनिया की तरफ से बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ा। वो यीशु आज हमारे बीच में है, क्योंकि इस दुनिया में इंतजार करते हुए, सहते हुए हमारे लिए एक विजयी योद्धा बना। वो यीशु आज भी हमें बचाने के लिए सक्षम है। उनके पास वही शक्ति है, अधिकार है। आइए हम वही यीशु की आराधना करें, जो अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी हमें बचा सकता है, हमारा प्रार्थना प्रभु पूरा कर सकता है। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पवन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पवन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पवन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पवन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, 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 मन लगाकर आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना, अपने मन में आराधना, यीशु को अनुभव करते हुए, आराधना, अपने मन में यीशु को देखते हुए, पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा डर है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा डर है,
वाले प्रत्येक व्यक्ति को यीशु स्पर्श करे, आपको उपस्थिति का अनुभव दे। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है। हाँ पवित्र आत्मा, तू मेरा ज्ञान है, हम सबको तू मेरा प्राण है, आनंद प्रदान मेरा कर। सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना 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 पावन आत्मा आराधना अनेकों को आनंद प्रदान कर, शांति प्रदान कर। जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका आनंद से भर दे, दुख मिटा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे। हालेलुया यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं पूरे परिवारों के साथ, सारे समस्याओं को समर्पित करते हुए, मेरे दुखों को कष्टों को आके उठाते हुए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। यीशुवा यीशु देर न कर प्रभु। यीशुवा 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 मन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे दुखों में आ, मेरे लंबे बीमारी में आ। यीशुवा यीशुवा दुख मिटाने आ, निराशा दूर करने आ। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को, युवक युवती को प्रभु आशीर्वाद दे। उनके मन में भरा हुआ दुख आज मिटाने की कृपा कर। आप उन्हें प्रभु उनका जीवन से, शरीर से लंबे बीमारी को दूर कर दे प्रभु। बहुत लंबा दुख का स्थिति को, परिस्थिति को, घटनाओं को अलग कर दे प्रभु। लबनोन वाटिका में बदल जाएगा आज। ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु। जंगली झाड़ झंगाड़ भस्म हो जाए प्रभु। हरियाली का खुशी प्रभु उन्हें प्रदान कर। भलवाड़िगा के समान प्रभु खुशी का माहौल आज के दिन में, ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में हो जाए प्रभु। आपका उपस्थिति उसके लिए जरूरी है प्रभु। इसलिए ये आराधना हम कर रहे हैं पूरे परिवार वाले मिलके अपने घर में प्रभु। आज इस आराधना में जो आज भाग ले रहे हैं, वो व्यक्ति को, वो परिवार को विशेष आशीष कृपा मिले प्रभु। वो परिवार में यीशु का आगमन हो प्रभु। वे इंतजार है प्रभु आपका आशीष के लिए,
आपका अनुग्रह के लिए, आपका शांति के लिए, आपका छुटकारा के लिए, आपका अधिकार के लिए, आपका चंगाई के लिए, अनेक आशीषों के लिए प्रभु काफ़ी साल से वे इंतजार है। प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे प्रभु। हम भी इंतजार है। लाजरुस के दोनों बहनें आपके इंतजार थे, 4 दिन के बाद आया, वे निराश हुए थे। प्रभु यीशु आपके सामने वे शिकायतें भी किया, अगर आप यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। बल्कि यीशु आप उनके निवेदन सुना, उनका फरियाद ही सुना, उन्हें ज़्यादा शांति, आशीष, खुशी देने के लायक आपने वही चमत्कार किया जो चमत्कार इस दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं किया। आपका दोस्त, दोनों बहनों का भाई लाजरुस को आपने पुनर्जीवित कर दिया। यीशु हमारे ज़िंदगी को पुनर्जीवित कर दीजिए, अनेकों को चंगा करते हुए, अनेकों की ज़िंदगी में बदलाव लाते हुए, कई तरह के बंधनों से छुटकारा देते हुए प्रभु आशीर्वाद मांगते हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारा इंतजार कभी निराशा में नहीं पहुंचेंगे, बल्कि भरोसा में पहुंचेंगे। हाँ प्रभु, अभी तक आपके पास जो आए कोई भी निराश नहीं हुए। प्रभु अगर देरी होता है उसका कमी क्या है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, ये भी बता देना प्रभु। जो आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं सबको ये बातों को समझने की कृपा दे प्रभु, आशीष मांगते हैं। माँ मरियम, आपके पुत्र यीशु की आराधना में हमको मदद करना, आपके पुत्र यीशु को अनुभव करने के लिए कृपा, ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना का हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का आशीष और कृपा आपको, आपका परिवार वालों को प्राप्त हो। हमारी यही प्रार्थना है इस डिवाइन सेंटर से। हम अपने जिंदगी में ये देखते हैं, अगर हम देरी हो जाते हैं हमको डांट सुनना पड़ता है। हम भी ऐसे हैं, कोई समय पर नहीं आने से हम कुछ तो बोलेंगे। अधिकारी लोग हैं तो जरूर उनको डांटेंगे। घर में माता पिता अपने बच्चे लोग अगर देरी हो जाता है घर में आने में डांटते हैं या कुछ बोल देते हैं। सुसमाचार में ऐसे एक स्थिति को हम देखते हैं, जब मार्था और मरियम अपना भाई का मृत्यु के बाद यीशु को बुला भेजा। यीशु आ गया 4 दिन के बाद। लिखा है वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संज्ञा 17 में यह हम पढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। मतलब यीशु जल्दी नहीं आया, जल्दी नहीं आ सका, 4 दिन के बाद आया। और मर्ता एक कहता भी है यीशु से, मर्ता ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मने समय पर यीशु आप पहुंच गया होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्यों यीशु जानबूझकर 4 दिन के बाद लाजरुस के घर में, मर्ता के घर में पहुंच गए? उसमें कई कारण होगा। प्रभु का देरी ये हमारा ज़्यादा भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, तकलीफ़ों के लिए नहीं, हमको परेशान करने के लिए नहीं, हमको ज़्यादा बोझ दुख संकट में डालने के लिए नहीं, बल्कि और ज़्यादा सिखाने के लिए है, और ज़्यादा भलाई हमको दिलाने के लिए है। ऐसा ही विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर ने अपने जनता को मिस्र देश से बचा लिया, एक ही दिन में लाल सागर पार कराया। लेकिन ईश्वर ने बोला था मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञात देश में पहुंचा दूंगा, जहां 1 महीना काफी है पैदल चलकर कानान देश में पहुंचने के लिए। वहां
40 साल लगा पहुंचने के लिए। क्यों ईश्वर ने इतना देरी किया या इतना समय लेकर इस्राएलियों को क्यों वहां पहुंचाया? बल्कि ईश्वर के पास आवश्यकता था जल्दी पहुंचाने के लिए। 2 बड़ा चमत्कार किया। एक तो लाल सागर को पार कराया आसानी से, दूसरा मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से भी आसानी से छुड़ाया। लेकिन कनान देश की ओर जाने में उनके बीच में उनको बहुत दुख सहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, वे प्यासे थे। इसके अलावा जिस जगह में पहुंच गया वहां के इलाके के लोगों से लड़ना पड़ा, वहां के राजाओं से डरना पड़ा। इस तरह का दर्द भरा हुआ परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन प्रभु उनके साथ एक बात वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तो हम पढ़ते भी हैं प्यारे भाई और बहनों, उनके दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, गर्मी में, ठंड में, रात में प्रभु उनके साथ थे। रात में अग्नि के रूप में और दिन में बहुत बड़ा गर्मी के बीच में मेघ स्तंभ के रूप में ईश्वर उनके साथ देता रहा। और कम संख्या में थे लोग, शत्रु राष्ट्र के लोगों से लड़ने के लिए संख्या कम थे, फिर भी ईश्वर उनके साथ रहा। लिखा है तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। विश्वास दिला रहे प्रभु। ये सफर के बीच में अलग अलग समस्याओं को सामना करने के लिए देता है, ताकि एक कच्चा एक पक्का जीवन को सामना करने के लिए भी सीखना है। क्योंकि 420 साल मिस्र देश में ऐसा जीवन बिताया, दासदा का जीवन, जो बोलता था वो करता था, जितना मिलता था वो खाता था, इतना ही सीमित जीवन। अभी सीमित जीवन नहीं, उसे पार करके स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जा रहे हैं कनान देश की ओर। वहां वे स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन ये 420 साल का वो परंपरा है जीने का, वो ऐसे जीने से नहीं होगा। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, शत्रुओं को सामना करना पड़ेगा। स्वतंत्र जीवन जीते समय भी कई तरह का पाव में गिरने की संभावना है। ये सब कैसे हम सामना करेंगे, इसके हम ओवरकम कैसे करेंगे, पार कैसे करेंगे, ये सब सीखना है। इसलिए कानान देश पहुंचने के पहले 40 साल वो सफर के बीच में उनको कई तरह का अनुभव देता है। हम सोचते हैं, हम चाहता है ये सब काम आराम से जल्दी हो जाए। नहीं प्यारे भाई और बहनों, हमारा कई काम जल्दी ईश्वर होने नहीं देगा। 1-2 चमका होने देगा, बाकी सब आसानी से होने नहीं देगा। क्योंकि बाकी बचा हुआ कुछ काम में हम प्रभु पर श्रद्धा रखना पड़ेगा, हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। हर समस्या होगी, मुसीबत होगी, तब हम प्रभु के पास दौड़ना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के आज्ञा का पालन करना है, प्रभु को प्यार करना है। अपने ऊपर ध्यान देने का नहीं, प्रभु पर ध्यान देना, प्रभु के बातों पर ध्यान देना, ये सब प्रभु का लक्ष्य है। इसलिए हमारा कई काम, हमारे कई लक्ष्य, कई इच्छाएं जल्दी पूरा नहीं होने का कारण ये भी है। जैसे इस्राएली के विषय में और लिखा है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वचन संज्ञा 2 में इस तरह हम पढ़ते हैं, हम सुनेंगे ध्यान से। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बात किया था। मैंने वो कानान देश तुमको देंगे बोला था, लेकिन 40 साल के बाद उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। 40 साल क्यों इतने लंबा समय लिया ये इस्राएल जनता को वहां पहुंचाने के लिए? सबसे पहले लिखा है दीनहीन बनाने के लिए, क्योंकि 420 साल उन लोग वहां रहकर हृदय कठोर हो गया था। न ईश्वर को जानते थे, भक्ति क्या है, प्रार्थना क्या है, पवित्रता क्या है, ये सब नहीं जानते थे। उनको इतना ही मालूम है, जो काम बोला जाएगा वो करना, जो परोसा जाएगा वो खाना, इतना ही। इसके ऊपर और कुछ काम करने का नहीं है। हमको आज क्या है, बहुत सारे स्वतंत्रता है अच्छा से जीवन जीने के लिए, फिर भी हम सीमित जीवन जी रहे हैं, समस्याओं में हम जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम वही प्रभु के पास शायद नहीं दौड़ पड़ते हैं। लेकिन
इस्राएल जनता दुख संकट में प्रभु के पास दौड़ आया। इसलिए आगे लिखा है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार ये जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या ये नहीं, ये पता करने के लिए ईश्वर 40 साल लिया ये इस्राएल जनता को वहां पहुंचाने के लिए। माने एक परिपक्व व्यक्ति जनता बनने के लिए, बनाने के लिए ईश्वर ने 40 साल लिया। लाल सागर पार कराया एक ही दिन में, लेकिन प्रतिज्ञा देश में दूंगा बोला था, वो 40 साल के बाद प्रभु ने दिया। ये हमारे बुराई के लिए नहीं, ये दुनिया में एक मनुष्य, एक कच्चा मनुष्य कैसे सामर्थ्य व्यक्ति बनना है, कैसे ये बुराइयों के बीच में, विपत्तियों के बीच में एक व्यक्ति कैसे धर्मी बनना है, ईश्वर भक्त बनना है, ये भी सिखाने के लिए ईश्वर ने इतना कठिन तरीका अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, हम पुरोहितों का प्रशिक्षण काल कम से कम 10-12 साल है, उससे लंबा समय भी है कई लोगों का। ये 12 साल आसान नहीं है, उसमें हमको अपने तरफ से कुछ रिस्क लेना पड़ता है, कई तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अकेलापन को सामना करना पड़ता है। ऐसा काम हमको करना पड़ता है जो हमारे वश की नहीं है। हो सकता है हमारा पढ़ाई या कुछ अन्य काम, ये सब हमारे वश की नहीं हो, फिर भी हमको सीखना है। एक पुरोहित बनना केवल एक प्रार्थना सीखना या मिसा बलिदान के लिए सीखना एक केवल नहीं है, सारा बातों को समझना चाहिए। शायद दुनिया का सारा समस्या नहीं होगा, लेकिन ऐसे समस्याओं को सामना करने वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा ताकि उन लोगों का समस्या सीख सके। इसलिए अलग अलग लोगों के घर में जाकर रहना पड़ेगा, उन लोग जो खाता है वो खाना खाना पड़ेगा, उन लोग जो काम करता है हमको करना पड़ेगा। ऐसा भी हमारा प्रशिक्षण काल का कुछ समय है, अपना सुख सुविधा जोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों का समस्या हम देख सकेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम सहानुभूति रख सकेंगे जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं। अगर ऐसा एक दुख हमको नहीं है तो किसी भी हालत में कोई व्यक्ति हमारे पास आएंगे तो हम उनको दुख को नहीं समझ पाएंगे। इब्रानियों के पत्र में तो ये अच्छा से लिखा है, मूसा अपने जनता के साथ सहानुभूति रखने के सामर्थ्यवान बन गया क्योंकि वे अपने जनता के बीच में रहा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो समस्या होती है वो हमें हराने के लिए नहीं, हताश होने के लिए नहीं, प्रभु से दूर होने के लिए नहीं, प्रभु का एकदम निकट आने के लिए है। दाऊद राजा, प्रभु आकर उनको जवान के दिनों में एक लड़का था, राजा बनाऊंगा प्रभु ने बोला था, अभिषेक किया, लेकिन राजा बनने के लिए काफी साल लगा। उसका सामर्थ्य कैसा है, ये कैसे पूरा इस्राएल को चलाएंगे, ये सिखाना है, उसके लिए मजबूत करने के लिए उसको मौका दिया, समस्याओं का सामना करने के लिए दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु कुछ दुख तकलीफ देते हैं या हमारा प्रार्थना जल्दी पूरा नहीं होता है, इसका कारण ये नहीं है कि प्रभु हमारा प्रार्थना अनसुना कर दिया, नहीं, प्रभु की योजना है हमारे विषय में, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए, अहित की नहीं, हित की योजना है। जैसे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 का 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के ये 70 वर्ष बीत जाएंगे, 70 वर्ष बीत जाएंगे, तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा और तुम्हें इसी स्थान पर वापस ले आऊँगा। प्रभु ने क्यों लिखा और कैसे लिखा? प्रभु ने क्यों ये वचन को कैसे क्यों बोला? इस्राएली जनता काफी साल ईश्वर के विरुद्ध बुराई किया, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, चेतावनी दिया था कि तुम लोग बाबुल में ले जाया जाएगा, वहां 70 साल तुम गुलामी में रहेगा। लेकिन प्रभु ये भी वायदा किया, मैं तुम्हें वहां से बचा कर लाऊंगा। तो प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के ये 70
70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और तुम्हें इसी स्थान पर वापस ले आऊंगा। कानान देश में मैं वापस ले आऊंगा। प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो काफी समय प्रभु ने जो बोला, इस्राएल जनता नहीं माना, उसका अनुसरण नहीं किया, तो उनको 70 साल गुलामी में रहना पड़ा, दंड भोगना पड़ा। लेकिन वो दंड से उनको कई बातें सीखने के लिए मिला, प्रभु भक्ति के विषय में सीखने के लिए मिला। पहले के जीवन में प्रभु हमको कितना अच्छा से संभाल कर रखा, ईश्वर कितने महिमा में कार्य चमका हमारे जीवन में किया, उन लोग मनन चिंतन किया। वो 70 साल की गुलामी में वो सुंदर जीवन को याद किया, इसलिए उन लोगों ने रोया, अच्छा पश्चाताप किया, अच्छा विश्वासी बन गया। इसलिए शोक गीत ग्रंथ दे 5 वचन संग 21 में इस तरह विश्वासियों ने, इस्राएलियों ने कहा, प्रभु तो हमें अपनी ओर अभिमुख कर और हम लौट आएंगे, हमारे पहले जैसे दिन हमें फिर प्रदान कर। देखिए परिवर्तन का निर्णय, हम अभी पश्चाताप करेंगे, जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अभी आगे हम बुराई नहीं करेंगे, ईश्वर का संतति बनकर जीवन बिताएंगे। ऐसे एक प्रतिज्ञा करने के लायक उन लोग मजबूत हुए। 70 साल का समस्या, तो 70 साल उन लोगों के लिए एक शिक्षा का समय था, बर्बादी का समय नहीं था, अभिशाप का समय नहीं था। प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु के पास लौटने के लिए, प्रभु से जुड़े रहने के लिए मनोभाव उनमें पैदा हो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो देरी होता है वो हमारे बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए है, प्रार्थना में मजबूत होने के लिए है। मैं अब एक गवाही में देना चाहता हूँ जॉन पॉल नामक एक व्यक्ति का। जॉन पॉल पहले दूसरा एक हिंदू धर्म का था, ओम प्रकाश। उनका अभी पत्नी का नाम है अनिला। वो बेटी ज़्यादा प्रार्थना करती थी, सिस्टरों को होश में रहकर पढ़ाई करती थी। बाद में काम करना शुरू किया, तभी वहाँ रहकर प्रार्थना वो करना शुरू किया, प्रार्थना करने के लिए सीखा। यीशु के प्रति इतना विश्वास, जीवन में जो सारे लक्ष्य फिर भी पूरे नहीं होता था। अंत में परिवार वाले उनके लिए प्रार्थना करने लगे ताकि उनको अच्छा रिश्ता मिले। बहुत सारे रिश्ता आया, ठीक नहीं हुआ, सब टूट गया। अंत में एक रिश्ता आया, वो व्यक्ति के साथ रिश्ता तैयार किया गया, तय हो गया। बाद में वो अनिला के दोस्त लोगों ने एक खबर सुनकर उनको वापस बुलाया, जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा शादी होने वाला है तुम्हारा जिंदगी नरक जैसा बन जाएगा, इसलिए वो व्यक्ति के साथ तुम शादी नहीं करना। क्योंकि उन लोग खबर मिला था उनको कि वो बहुत नशा लेता है, ड्रग्स लेता है और बहुत बीड़ी पीता है, माता पिता के लिए सिरदर्द बन गए व्यक्ति है। थोड़ा समय का परिवर्तन आया, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया है। इसलिए तुम्हारा भविष्य पक्का नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ये खबर सुनकर सीधे वो कमरे में जाकर वो प्रार्थना किया। जैसे वो वचन से उसको प्रेरणा मिला, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संज्ञा 6, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारे पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये वचन सुनकर, वो वचन पढ़कर सीधे अपने कमरे में जाकर प्रार्थना किया, अपना जीवन साथी के लिए प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करते करते उनको ऐसा वचन मिला, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संज्ञा 14, ये वचन उनको पढ़ने के लिए मिला। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। तो उनको ज़्यादा भरोसा मिली। वो खोया हुआ व्यक्ति है, पाप में खोया हुआ है, धार्मिकता में जीने वाला, ईश्वर द्वारा बचा हुआ व्यक्ति नहीं है, शैतान का पकड़ में है। लेकिन ईश्वर वचन द्वारा बेटी को बताया। एक भक्ति के साथ जीवन जीने वाली एक लड़की है अनिला, उनको प्रभु वचनों द्वारा प्रेरणा दिया, उसका सर्वनाश होने नहीं दूंगा। मतलब ये बेटी के जरिए
उसको अपनाना चाहिए, बचाना चाहिए। और प्रार्थना किया, सच में मेरे लिए वजन है कि नहीं, प्रभु चाहता है कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छा विश्वास करने वाली हूँ, प्रार्थना करने वाली हूँ, तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए प्रभु नहीं देगा। वो भी एक बर्बाद जीवन जीने वाले व्यक्ति के कारण मेरा जीवन ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। वो भी आगे प्रार्थना किया है तो उनको दूसरे एक वचन मिला। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 का 50, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये वचन उनको पढ़ने के लिए मिला, संदेश मिला, तो वो पक्का कर दिया। सच में प्रभु ने सोच समझ कर मुझे दिया है ये गंदा आदमी को। क्या के लिए? मेरा जिंदगी भी गंदा होने के लिए नहीं, दोनों की जिंदगी को पक्का बनाना, अच्छा बनाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, शादी तो हो गया, लेकिन शादी के दिन से ही असली रूप देखने के लिए मिला। उसी दिन ही दारू पीकर जीवन जीना शुरू किया अपने जीवन साथी के साथ। दारू पीने वाले जीवन साथी के साथ जीने के लिए उनको ऐसा मौका मिला काफ़ी साल, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी। छोटा छोटा लड़ाई तो होता था। वो कभी सोचती थी कि अपने जीवन साथी को छोड़कर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, लेकिन प्रभु जिसको बहुत प्यार करता था और वो भी यीशु को बहुत प्यार करती थी, वो प्यार के खिलाफ जो वजन मिला है वो वजन का तिरस्कार करते हुए ये रिश्ता तोड़ने के लिए फिर प्रेरणा नहीं मिला, बल्कि रो रो कर प्रार्थना करते थे। और जॉन पॉल खुद परिवर्तन होकर आने के बाद अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आया उन्होंने बताया था। कैसे रो कर अकेले कमरे में बैठकर और कभी कभी घुटने टेकते हुए, हाथ पसारते हुए प्रार्थना करते रही काफ़ी साल। मैं प्रार्थना करने वाले हैं, आज होगा, कल होगा, 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, सोचते हुए इंतजार करते हुए प्रार्थना करते रही। और काफ़ी साल के बाद उनका पति के जीवन में परिवर्तन आया। रो कर आंसू बहाते हुए, हाथ पसारते हुए, गिट्टी के ऊपर घुटने टेकते हुए प्रार्थना करता हुआ अपने पत्नी को नशा का हालत का अवस्था में भी उन्होंने देखा। धीरे धीरे ये परिस्थिति को देखा। अपने पति का परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने वाले अपने पत्नी का प्रार्थना का तरीका को उन्होंने देखा। प्रभु ने स्पर्श किया, आत्मा उनको मदद किया बदलने का। धीरे धीरे नशा छोड़ दिया। एक दिन वो बाइबल खोला पहली बार, तो उनको कई वचन उनको प्रेरणा देने के लायक बन गया। प्यारे भाई और बहनों, उसको भी ऐसा वचन प्रभु ने दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 16, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। आज जॉन पॉल वो अनिला का पति पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने वाले के व्यक्ति बन गया। वो बेटी को इंतजार करना पड़ा, दुख सहना पड़ा। यीशु को अनुभव करने के लिए केवल खुशी नहीं, संत पौलुस के अनुसार उनको बोलने के लिए मौका मिला, मुझे दुख भी सहना पड़ा। अभी उन दोनों का जीवन मजबूत जीवन है। अन्य धर्म में जन्म हुआ था, बल्कि वे विश्वास का जीवन में मजबूत हो गया यीशु के प्रति। वो परिवार को भी इंतजार करना पड़ा। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जो हम चाहते हैं वो भलाई, वो आशीष, वो चमत्कार, उसके लिए हम इंतजार करें, प्रार्थना करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। हताश निराश हमको नहीं होना पड़ेगा। इंतजार इसका मतलब ये नहीं है निराशा होने का है, नहीं। डिवाइन डिले मतलब ईश्वर का देरी मतलब हमें ज़्यादा आशीष देने के लिए है, हमको कुछ सिखाने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए है, ज़्यादा चमत्कार होने के लिए है, हमें बड़ी महिमा में कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम और एक बार प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। प्रभु का आशीष और महिमा हमारे जीवन में होने के लिए हम भी प्रार्थना करें, हम भी इंतजार करें। कई इंतजार हमें निराश कर देता है,
लेकिन प्रभु के सामने हमारे इंतजार कभी निराश न होने दे। संत मोनिका के समान जिन्होंने अपने पुत्र अगस्टिन के लिए 18 साल आंसू बहाकर प्रार्थना का इंतजार किया, कभी निराश होने नहीं दिया। वो प्रार्थना महान चमत्कार में पहुंच जाया, एक संत को प्रदान किया। हमारे जीवन में ये चमत्कार होगा। प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना, इंतजार कभी नहीं छोड़ना। देरी मतलब दंड नहीं है, वो हमें बलवान बनाने के लिए, हमें ज़्यादा आशीर्वाद देने के लिए है। यीशु इस वक्त हम इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को, पति को, पत्नी को, बच्चों को समर्पित करते हैं। उन सब का आशीष प्रदान कर दे प्रभु यीशु। आइए हम यीशु की ओर हाथ बढ़ाएंगे और एक बार आराधना करते हुए प्रभु का महिमा के लिए इंतजार हम करें। यीशु आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। हमारे समस्याओं को हम आपकी ओर उठाते हैं प्रभु। प्रभु हम निराश हो जाते हैं इस आराधना में भाग लेने वाले जो भाग लेते हैं। काफी लोग बहुत लंबा समय से इंतजार में है आपका आशीष के लिए। प्रभु आपका आशीष कई लोग अपने जीवन में, परिवार में नहीं पाए हैं, इसलिए निराशा में है प्रभु यीशु। उनको आपके उठाते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु। जो दुर्बल है उनको अपने दुर्बलता से बचाइए प्रभु यीशु। अभी इस वक्त प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबे इंतजार के कारण निराशा में डूब गए हैं। बहुत सारे लोग अपने विश्वास खो दिया है, प्रार्थना छोड़ दिया है, भक्ति छोड़ दिया है, पाप स्वीकार छोड़ दिया है, चर्च जाना छोड़ दिया है प्रभु। भक्ति का सारा मार्ग छोड़कर अंधविश्वास का मार्ग में चले गए हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे परिवारों को इस वक्त वेदी में ले आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु हजारों परिवार ऐसे हैं प्रभु यीशु जो विश्वास से दूर चले जाने का कारण 420 साल गुलामी में रहकर जीवन बिताकर बर्बाद हुए इस्राएलियों के समान जीवन जीने वाले हैं परिवार लोग हमारे बीच में। उन परिवारों को प्रभु आपके पास दौड़ आने का, आपके पास आकर वचन सुनने का कृपा दे। बीते हुए जीवन का सारे पापों के प्रति पश्चाताप करके पाप छोड़कर इस्राएलियों के समान वे बोल सके, प्रभु हम लौट आएंगे, हमारे पहले जैसे जिंदगी हमको प्रदान कीजिए, पहले जैसे शांति हमको प्रदान कीजिए। प्रभु अनेकों को लौटने की कृपा, पश्चाताप करके विश्वास में, भक्ति में जीवन जीने का एक अच्छा पवित्र परिवार के जीवन जीने की कृपा अनेकों को प्रदान कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु लंबे बीमारी के कारण, लाइलाज बीमारी के कारण बहुत सारे लोग प्रभु विश्वास से दूर चले गए हैं। कई लोगों का विश्वास कमजोर हुए हैं प्रभु यीशु, मजबूत नहीं हुआ है। मैं ठीक नहीं हुआ, मैं बीमार हूँ, काफी साल इतना प्रार्थना किया, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुना है। ये विचार मन में होने का कारण प्रभु आपके पास आना, आपके सामने बैठना, प्रार्थना करना सब छोड़ दिया। प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं, लाइलाज बीमारी का कारण काफी सालों से बिस्तर में पड़ा हुआ हो या चल नहीं पा रहे हैं, बीमारी पहले से और खराब हुए हैं, प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु यीशु आपका सांत्वना मिले, आपके प्रति विश्वास और भक्ति इस वक्त मिले। ये बीमारी के कारण निराशा में डूबे हुए लोगों को आशा भर दे। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु हम समर्पित करते हैं
अपने जीवन साथी को समर्पित करती हूँ प्रभु, जो बहुत समय से नशा करते आ रहे हैं, अपने नशेबाजी के कारण परिवार का उद्धार नहीं है प्रभु। कमाई तो है लेकिन कमाई हुआ संपत्ति उठा लेता है प्रभु, खाने में, पीने में, मस्ती करने में, ताश खेलने में या अन्य बातों के लिए फालतू खर्च करते हैं प्रभु। उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ। कई बेटे लोग इस वक्त में अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति का आंसू को देखिए, उनका निवेदन सुनिए, हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विजय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु, अनेक माता पिता इस वक्त आपके सामने हैं जो अपने बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, जो अपने पाप में खोए हुए हैं प्रभु यीशु, नशा में डूबा हुआ है प्रभु यीशु, नशेबाजी, ड्रग्स का एडिक्शन और सदा खाना, परिवार का पैसा चोरी करके और पैसा से और बर्बादी का जीवन, नशे का जीवन जी रहे हैं। उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत साल से प्रभु अपने बेटा, शायद अपने बेटे बुरी संगति में हैं प्रभु यीशु, गलत रिश्ता में हैं प्रभु यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त आपके सामने आंसू बहाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, मम्मी को, पापा को समर्पित करते हैं हम। उनका आंसुओं को देखना प्रभु, बहुत लंबा समय है प्रभु, जल्दी उनका समस्या पर अधिकार लेकर उनके बेटा को, उनके बेटी को जीवन में परिवर्तन होने के लिए, यीशु उनका जीवन में चमका होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु, समर्पित करते हैं हम अपने परिवार को, उस परिवार के अलग अलग समस्याओं को समर्पित करते हैं। जमीन का बहुत लंबा समस्या है प्रभु यीशु, कई परिवार में ये समस्या है, जमीन का समस्या, जमीन के प्रति लड़ाई झगड़ा, जमीन के प्रति केस दर्ज है, केस है कोर्ट में, अभी पुलिस स्टेशन में है, भाई बहनों के बीच में इसके प्रति लड़ाई झगड़ा, हत्या का सोच तक मन में आया, उसके लिए कोशिश तक किया प्रभु। ये हालत अनेक परिवार से दूर हो जाए प्रभु। जमीन का समस्या, अन्य समस्या जिसके चलते परिवार टुकड़ा हो गया है प्रभु। भाई बहनों के बीच में और पड़ोसियों के बीच में भाईचारा नहीं, भ्रातृ प्रेम नहीं है, और कई लोगों का संपत्ति और जमीन दूसरे लोगों ने हड़प लिया है, लूट लिया है, अपने नाम में दर्ज किया है प्रभु। वो सब अन्याय है, पाप है समझते हुए प्रभु आप अन्यायी लोगों के विरुद्ध काम बोलिए प्रभु। आप उनके सारे बुराइयों को समाप्त करके अपने जनता को अपना ये आशीष प्रदान कर दे प्रभु यीशु। साथ ही साथ और अन्य समस्याओं को हम चल रहे हैं आपके सामने चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। अपने बच्चों के प्रति जो समस्या है, जो बच्चे पढ़ाई समय के पहले छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़कर बुरी संगति में फंस गया है, उनका परिवर्तन के लिए प्रभु यीशु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों में यीशु की ओर दोनों हाथों को हम बढ़ाएंगे, अपने फरियादी को यीशु के सामने समर्पित करेंगे। आपका लंबा समय का समस्या, दुख, संकट, समस्याएं, आंसू समर्पित करें। देरी का मतलब ये नहीं है कि हम अभिशप्त है, प्रभु हमको अनसुना कर दिया है, नहीं, इस समय सब कुछ सीखने का है, यीशु को समझने का है, वजन सीखने का है, विश्वास में बढ़ने का है, हम अच्छा भक्त बनने का है। प्रभु ये चाहता है कोई भी अपने समस्याओं का कारण प्रभु से दूर चले जाए, नहीं, इब्राहिम के समान, मूसा के समान, इस्राएली को समान प्रभु के निकट आना है। वे आशीष प्राप्त करेंगे। जो प्रभु के खोज में लगे रहता है, प्रभु उनके घर को भरपूर मात्रा में आशीष भर देता है, लिखा हुआ है। ये दाऊद राजा का अनुभव है। हम प्रभु को खोजने वाले बन जाए, प्रभु के समक्ष, प्रभु के वेदी के पास आने वाले बन जाए, प्रतिदिन अपने घर में घुटने टेकने वाला, प्रार्थना करने वाले बन जाए, तो हम को निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु हमारा सिर को उठाएगा, हमें मान सम्मान प्रदान करेगा। हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु
यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करने वाले प्रत्येक बेटा को, बेटे को, पति को, पत्नी को, पापा को, मम्मी को, युवक विधियों को, बच्चों को आशीर्वाद दे। यीशु नासरी के नाम के सामर्थ्य से हर एक परिवार का बंधन खुल जाए और उनका इंतजार निराशा में नहीं भरोसा में बदले प्रभु। अनेकों का इंतजार आशीष में बदले प्रभु यीशु। अनेकों का प्रार्थना और इंतजार आनंद में बदले प्रभु यीशु। चंगाई में बदले प्रभु यीशु। परिवार का समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु। सभी परिवार का बेटा बेटी बदल जाए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपके ऊपर कृपा करे, आपके परिवार में प्रभु यीशु अधिकार ले सके। यीशु आपका सारा समस्या दूर हो, आपका अभिशाप दूर हो, सारा बंधन खुल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपका विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु के सामने हम घुटने टेकते हुए यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी